इंडिया सऊदी अरब को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने जा रहा है और सी केबल के थ्रू जो है इंडिया जो है सऊदी अरब को ये बिजली सप्लाई करेगा। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सोलर एनर्जी से ये बनाई जाएगी और ये जो डील है इंडिया और सऊदी अरब के बीच इस वक्त हो चुकी है। पूरी दुनिया मेहरबान है हिंदुस्तान पर। क्या वजूहत है कि हमें नहीं पूछा जाता? इसके पीछे क्या वजूहत है? क्या वजूहत है कि हम बिजली के बिलों के पीछे, कि हम रोटी के पीछे? क्या वजूहत है कि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस का शिकार हैं और आज हिंदुस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। सऊदी का जो शहजादा है इंडिया के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो है प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इंडिया उन्हें बिजली सप्लाई करेगी, इंडिया उनके साथ कॉरिडोर बना रही है। 3 दिन के स्टेट विजिट पे है और हमारे पाकिस्तान में वो आए नहीं। रोज महंगाई ऐसी आ रही है कि हम दूसरे दिन ये सोचते हैं खुदा की कसम गुर्दा बेचकर हम बच्चों की रोटी खिलाएंगे। हमारे गरीबों का ये हाल कर दिया इन लोगों ने। अगर पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, इस महीने हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आए हैं। लोगों ने खुदकुशियां की है, वापडा हाउस के बाहर एहतजाज किए हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं मिला। पाकिस्तान के रिलेशंस इस्लामिक कंट्री इवन सऊदीया की बात करें तो IMF ने ये बोला है कि अगर लोन चाहिए तो किसी कंट्री की गारंटी दिलवाई जाए, जबकि हमारी गारंटी कोई भी नहीं दे रहा। इस वक्त हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी का इतना बहरान है कि हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है। अवाम बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर पा रही। हमारी अन्ना ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है कि हमारा साथ वाला जो हमसाया देश है दूसरी कंट्रीज को सस्ती बिजली फराहम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस नेमत से महरूम क्यों है? मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, गरीब आम इंडिया हमसे कैसे आगे निकल चुका है? क्यों निकला? जिस IMF के पीछे पाकिस्तान भागा फिरता है, उसी IMF की चीफ जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पीछे जाके उन्हें कहती हैं सर प्लीज ऑटोग्राफ जो है वो मुझे दे दे। इन्होंने सिर्फ आधा पैसा गरीब आम का देख लो, पेट्रोल डीजल कीमत के देख लो, गरीब आम इन्होंने नफरत कर दी। आटा नहीं लिया जाता, चीनी नहीं खरीदी जाती, ਅਸੀਂ किचन नहीं चला सकते, गैस का बिल भी हजे आना है सानू। खुदा का वास्ता साडे हाल पे रहम करो। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान इस वजह से सोचता है कि सऊदी अरेबिया को हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करना चाहिए, हर हाल में समर्थन करना चाहिए। हालांकि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं या जो लोग हैं वो जब भी सऊदी अरेबिया जाते हैं तो इनसे फाइनेंशियल हेल्प ही मांगते हैं, यानी कि कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। अब यही वजह है कि सऊदी अरेबिया सीरियसली नहीं लेता है पाकिस्तान को। हालांकि कोई भी देश अब पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेता है। अब सऊदी अरेबिया भारत में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सऊदी अरेबिया को बिजली चाहिए जो भारत से जाएगी, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हो रहा है। और ये सब देखने के बाद पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। ये लोग चाहते हैं कि यार ये सारे प्रोजेक्ट तो पाकिस्तान के साथ होने चाहिए क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, लेकिन हो रहे हैं भारत के साथ। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पाकिस्तान में तो बिजली है ही नहीं, तो जब पाकिस्तान के पास बिजली है ही नहीं तो सऊदी अरेबिया को देगा कहाँ से? तो यही वजह है कि वो भारत से ले रहे हैं। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो सुनने में आ रहा है। सऊदी अरब और भारत के दरमियान अंडर सी पावर ग्रिड जो है वो बिजली एक्सचेंज की जाएगी। ज़रूरत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में लोड शेडिंग हो रही है। जो अमीर तबका है वो भी बिजली से महरूम है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान जिसके साथ हम कहते हैं बड़े गहरे दरीना ताल्लुकात हैं, इधर आके प्रोजेक्ट जो है वो करना प्रेफर नहीं किया। वो गए हैं भारत और भारत में जाके उन्होंने प्रोजेक्ट किया। क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात हैं आपके? देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि हमारे मुल्क का दौरा करना था उन्होंने पहले, चाहे 5 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए दौरा करना था, वो उन्होंने मनसूख कर दिया। इसका मतलब पाकिस्तान से वो मोहब्बत ही नहीं करते। वो लोग वो पाकिस्तान से मोहब्बत ही नहीं रखते और जब ज़रूरत सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को थी बिजली की और जाकर वो इंडिया में लगा रहे हैं, जबकि इंडिया सब बहुत बड़ा करंटी मुल्क है और उसके बाद दूसरे मुल्कों को भी फराहम कर रहा है बिजली को। वो तो पहले ही इतनी बना रहे हैं, वो दूसरे मुल्कों को दे रहा है, बिजली भी बना रहा है। और हमारे मुल्क में बिजली की ज़रूरत थी, उन्होंने आना पसंद ही नहीं किया, हमारे मुल्क में आना पसंद नहीं किया, सीधी बात है। इसका मतलब प्रोजेक्ट तो बड़ी दूर की बात है, हमारे मुल्क में नहीं आना पसंद किया उन्होंने, जबकि आना सिर्फ 5-6 घंटे के लिए था, उन्होंने दौरा करना था। इसका मतलब कि हमारा जो है ना उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है, हमारी सीधी बात है। नहीं तो सर वो जो हम कहते हैं चट्टानों से बुलंद, पहाड़ों से बुलंद, वो हम कहते ही हैं सिर्फ। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लगाना मकसद ये है कि अपने पैसे डुबो जाने, सीधी बात है। वो तो ये समझते हैं कि हम अगर पाकिस्तान में कोई पैसा सरमायाकारी करेंगे हमारे पैसे डूब जाएंगे। वो दूसरे मुल्कों में लगाना पसंद करते हैं कि वहाँ से उनको पता है कि हमें जो बात करेंगे वो प्रॉपर ही करेंगे। वहाँ जमहूरियत भी है, वहाँ हर चीज़ है। यहाँ पर तो जमहूरियत भी नहीं, यहाँ पर तो दौरे कुछ और तरीके का होते हैं। यहाँ साइन कुछ और होते हैं और काम कुछ और होते हैं। यहाँ पैसे लगाए जाते हैं, पैसे खा लिए जाते हैं और अगले को दिए वापस नहीं जाते।
सर 75 साल हो गए हैं, अभी G20 हुई है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो है वो भारत की सरजमीन पे लैंड किए हैं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है वो साइन हुए हैं। सर पाकिस्तान आना किसी ने भी प्रेफर नहीं किया, साथ ही मुल्क था, अगर उधर आए थे तो यहाँ से भी होते हुए चले जाते। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखिए हमने तो कहा कि G20 पाकिस्तान में भी होना चाहिए था, पाकिस्तान भी मेंबर है इस चीज़ का। नहीं अभी मेंबर नहीं है। मेंबर नहीं है? नहीं है। चले मेरे ख्याल से मेंबर है पाकिस्तान उसका जाम। नहीं है। और चाइना जो हमारे साथ जो दोस्त आना बिल्कुल पक्का दोस्त है, वो भी इंडिया तशरीफ लेके गए हैं। वो उन्होंने भी वहाँ जाकर दौरे किए, वहाँ का प्रोजेक्ट में इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो भी। वहाँ भी उन्होंने सरमायाकारी की है। सऊदीया जो हमारा समझ लगा बरादर, क्या हमारा बड़ा भाई है एक किस्म का, और हर तरह का हमारी मदद भी करता रहा। पर इस मौके पे आके जब हमें ज़रूरत थी, हमारे मुल्क का दौरा करना चाहिए था उसको। खाली दौरा ही कर लेता, चाहे प्रोजेक्ट भी ना देता, हमको दौरा ही कर लेता हमारा, तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात होती है। हम दौरे पे खुश हो जाते, दौरे पे खुश हो जाते, लेकिन उन्होंने दौरा भी करना। जबकि अब डिसाइड किया था कि 10 तारीख को पहले पाकिस्तान आया जाएगा और उसके बाद हम इंडिया जाएंगे। पाकिस्तान में आने के यानी एक दिन में ही दौरा किया जाएगा, उसके बाद हम इंडिया जाएंगे। जबकि इनको आना चाहिए था, चाहे आके कुछ भी ना करते, दौरा तो करते ना हमारे मुल्क। मुझे आज दिल से एक बात बताएं, तुर्की जो है वो कहता है अगर भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन गया, मैं पूरी सपोर्ट दूंगा, बैक दूंगा भारत को इसके अंदर। सऊदी सवाल पूछने का मकसद यह है कि सऊदी अरेबिया के किंग मोहम्मद बिन सलमान अभी G20 की मीटिंग से पहले पाकिस्तान को कहते हैं कि आपको 25 अरब रुपए दूंगा, और G20 की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान जाते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान आपको 100 अरब रुपए दूंगा। इस तरह तो हिंदुस्तान को जब मुसलमान ममालिक उनको पैसे देंगे, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कारोबार करेंगे, तो वो हमसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा ना हिंदुस्तान। मजबूत होएगा, हमारा पाकिस्तान पीछे आ जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि आने वाले टाइम के अंदर क्या हम मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का या नहीं कर सकते? इंशाल्लाह करेंगे हम। किस तरह से मुकाबला करेंगे? हम हर तरफ से करेंगे। कैसे? हर तरफ से मेहनत करेंगे, उनसे ज्यादा मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। तो अभी 76 साल हो गए, मेहनत की नहीं, तो अभी कैसे कहाँ से करेंगे? हम पहले भी कर रहे हैं, फिर अभी भी कर रहे हैं। कौन कहता है मेहनत नहीं कर रहे पाकिस्तानी? हर पाकिस्तानी मेहनत कर रहा है। तो अगर हर पाकिस्तानी मेहनत कर, पाकिस्तानी किस लिए मेहनत कर रहा है कि हम आगे जाएं, आगे बढ़ें इंडिया से। जो भी गैर मुसलमान है हम उनसे आगे जाएं। हम आगे जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम जाएंगे। अभी जा रहे हैं हम अभी इंशाल्लाह। ये जो हमारी हुकूमत है इनकी वजह से थोड़ा सा मसला बना है, इंशाल्लाह फिर आगे जाएंगे हम दूसरे मुल्कों से, इंडिया से आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे। हम इंडिया से आगे हैं या तरक्की में पीछे हैं? इंडिया तेज है हमारे से। इंडिया आगे है तरक्की से? हाँ जी। आप क्या कहेंगे, हम इंडिया के ताकतवर इस टाइम कौन ज्यादा मुल्क है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? किस लिहाज से ताकत से आप किसी भी लिहाज से आप लगा ले, मईशत के लिहाज से लगा ले, डिफेंस के लिहाज से लगा ले, किसी भी लिहाज से। मईशत का तो जो इन्होंने 16 माह में बेड़ा गर्क कर दिया है ना, लोगों का बिजली का बिल देना इतना मुश्किल है। ऐसे करे ये सारे जो PDM वाले जो बने हुए थे, सारे ऐसे करें, सारी फौज इकट्ठी करें, ऐसे करें सारी आवाम को गोली मार दे। ठीक है, लोगों को जिसका 5,000 रुपये जो रेंट पे रहता है उसको 30-30 हज़ार रुपये किराया उसका बिजली का बिल आ रहा है। गरीब कैसे आप करेगा, बच्चों का पेट पालेगा कि या इनके बिजली के बिल अदा करेगा? अयाशियाँ करें ये खुद। ठीक है, इनके प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं होते। AC वाले कमरों में DC को फॉर्च्यूनर, तो कैसे करेंगे अवाम? ये अवाम की नहीं सोचने आए थे, ये सिर्फ अपने केस ख़त्म करने के लिए आए थे। इन्होंने अपने केस ख़त्म किए और चलते बढ़े। और निगरान वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ये कुछ नहीं है, बस ऐसी अफवाहों पे बातें हो रही हैं। और निगरान वज़ीर आज़म साहब, आपने कभी बिल अदा किया है? आप बिल अदा करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। ये रक्शे वाले से पूछे, रेहड़ी बांध से पूछे, उनका घर का, बच्चों का पता नहीं कितने कितने दिनों से उन्होंने फल नहीं खाया होगा। मेरा टॉपिक है आज का कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के अंदर ऐलान किया था कि 25 अरब रुपए लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन वो G20 की मीटिंग होती है, हिंदुस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान जाकर कहते हैं कि $100 बिलियन मैं हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। आप मुझे बताएं कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता दुनिया हिंदुस्तान की तरफ क्यों होती जा रही है? हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, हम एक हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि 10 इस्लामी मुल्क G20 की मीटिंग के अंदर हिंदुस्तान के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट किए हैं। क्या वजूहत है कि दुनिया हिंदुस्तान की गुण गा रही है? यहाँ पर हमें कोई पूछ नहीं